Assalamualaikum. Welcome you all here. Here we will discuss the multiplication of rational expressions. For example, we have two rational expressions x square minus 1 over x square plus 2x plus 1 and x plus 1 or x plus 5 over 1 minus x. We have to multiply these two rational expressions. Then the first working is to फैक्टराइज दीज टर्म्स. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितने भी गिवन है उनको फैक्टराइज कर लें. अब देखिए फैक्टराइजेशन के रूल में सबसे पहला रूल ये था कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो कॉमन लेना है, अगर कॉमन नहीं आ रहा फिर आप देखें कि उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है तो वो करना है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला ये है, एक दफा हमें प्लस में और एक दफा माइनस में लिखना है उन टर्म्स को जिनके स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है, अगर तीन टर्म्स मौजूद है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, कोई से तीन टर्म्स मौजूद हैं तो आपने क्या करना है, चेक करना है दो टर्म्स का स्क्वायर बन रहा हो और तीसरी जो टर्म है चाहे वो मिड में है या एक्सट्रीम पे मौजूद है उसमें 2ab कंप्लीट हो रहा हो. ठीक है, अगर ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो इसको क्लोज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है. ठीक है, और अगर इसी में यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है तो फिर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला बनेगा, मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट होगा. ठीक है, अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मौजूद है. ठीक है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में देखें एक्स का स्क्वायर भी मौजूद है और 1 का स्क्वायर भी मौजूद है और मिड में आप 2ab कंप्लीट करके देखें. ठीक है, a b कंप्लीट करने का मतलब है आप 2ab की जगह छोड़ दें और इसकी जगह x और 1 मीन्स ये जो दो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज हैं उनको पुट करें जिनका स्क्वायर मौजूद हो. ठीक है ना, वो पुट करनी है. फिर आप देखिए x प्लस 5 में फैक्टराइजेशन नहीं हो रही और ना ही 1 माइनस एक्स में फैक्टराइजेशन हो रही है. अब आप ऐसा करें बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज, इनको ओपन करके लिखते हैं. ठीक है, जरा आप इनको ओपन करके लिखें, जो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी वो x माइनस 1 और x प्लस 1 की फॉर्म में यहाँ पे आएगी. ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है. सिमिलरली x प्लस 5 बाय 1 माइनस एक्स आ रहा है. ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर यहाँ मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करें. ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x प्लस 1 मौजूद है. ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर आ रहा है ना, होल स्क्वायर को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो आप x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल कर दें तो आंसर आ रहा है x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 आ रहा है. ठीक है, अब आप अगेन दे सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस 1 मौजूद है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स मौजूद है. ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, इनमें अगर देखा जाए तो जस्ट ऑपोजिट साइंस मौजूद है. ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में ये जो x माइनस 1 है इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. जब आप अंदर के साइन चेंज करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 वाली फॉर्म आ रही है. फिर आप देख सकते हैं कि चाहे आप 1 माइनस एक्स लिखें या माइनस एक्स प्लस 1 लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है और इस वजह से हमें अरेंज करके लिख लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है. फिर आप देख सकते हैं कि x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 1 और साथ यहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है, तो मतलब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आंसर है. अदरवाइज माइनस एक्स माइनस 5 बाय एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिख लें. दिस इज सोल्यूशन, क्योंकि इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स यही आंसर आ रहा है. नाउ वी विल सॉल्व वन मोर एग्जांपल. x plus 2 over 2x minus 3y into 4x square minus 9y square over xy plus 2y. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले, अदरवाइज फैक्टराइजेशन के रूल्स को अप्लाई करके फैक्टराइजेशन करें. तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में x प्लस 2 एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज ये टर्म आएगी क्योंकि इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर देखें ना तो 4x का स्क्वायर जो है वो एक्चुअली 2x होल स्क्वायर की इक्वल है और इसी तरह 3y होल स्क्वायर को आप देखें तो 9y स्क्वायर की इक्वल है. डिनोमिनेटर में आप देखें तो y कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 2 बच रहा है. ठीक है, अब देखिए अगर न्यूमरेटर में चेक करें ना सेकंड एक्सप्रेशन के तो जो टर्म हमें नजर आ रही है उसको आप a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन कर दें क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है.
ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो एज इट इज इसको रहने दें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें हमने दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया है और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने ये देखना है कि जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x+2 से कैंसिल, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कैंसिल, और जो लास्ट में टर्म बच रही है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई y बच रहा है, ठीक है। और 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई y को आप देखिए तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इट मीन्स ये आंसर होगा। अब देखिए मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी y और y को कैंसिल कर दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई y लिखा हो तो आपने y और y को कभी भी कैंसिल नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है। मतलब जितने भी टर्म्स मौजूद हो ना, अगर उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, मतलब अगर वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में मौजूद हो, तब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इस मिस्टेक का ध्यान रखिएगा कि आपने तब तक कैंसिल नहीं करना जब तक वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में मौजूद ना हो। मीन्स जब तक आप ये देखें कि सब टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मौजूद हैं तब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं, लेक्चर को थोड़ा समराइज करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा एलसीएम लेना है और किससे पता चलेगा कि हमें डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल x+2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन हो, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे x+y डिवाइडेड बाय xy प्लस 2y गिवन हो, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हमेशा याद रखिएगा हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान माइनस का साइन आ जाता है, और माइनस का साइन जब भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है माइनस या प्लस, ठीक है ना, माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। अगर माइनस और प्लस का साइन आ रहा है इसमें, इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस को अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर कंफर्म है कि इन दोनों के दरमियान हमें एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम इन दोनों के दरमियान एलसीएम लेके और प्रॉपर वही मेथड फॉलो करते हैं कि फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके जो रिमेनिंग टर्म आ रही हो उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह सेकेंड डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड करके जो रिमेनिंग टर्म बचती है कैंसिलेशन के बाद उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब जितने भी रैशनल एक्सप्रेशंस यहाँ पे मौजूद होंगे सबके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के साथ इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बच रहा है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मज़ीद जो हम सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, वो करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वही इसका आंसर होगा। तो मतलब ये दो एक लिहाज से हिंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना चाहिए या डिनोमिनेटर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the division of two rational expressions.